बात नजीबाबाद के सौजन्य से आपने इतनी बम्पर जीत जिसको कि पूरे देश में याद किया जा रहा है और मुस्तकबिल में याद किया जाएगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मेरी नहीं है, नगीना की जनता की जीत है। लोकतंत्र है, जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा। जिसके पास वोट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जिसके पास जनमत ज़्यादा होगा, उसको काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ नगीना की महान जनता का, इसमें नजीबाबाद, नहटोर, नूरपुर, धामपुर और खुद नगीना, ये पांचों हमारी विधानसभाएं, सभी कस्बे, ग्रामीण क्षेत्र, सब लोगों ने जिस उम्मीद से हमें वोट किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदों से ज़्यादा काम करके हम नगीना लोकसभा में दिखाएंगे। इस वक्त आप सिख समाज के लोगों के बीच में ज़्यादातर मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं, जी। और यहाँ इन लोगों ने आपको बहुत खुलकर समर्थन दिया है। क्या सिख समाज के लोगों का आज आप एज ए MP क्या देना चाहते हैं गुरुद्वारे में? देखिए, मतलब क्या इनको सौगात देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिर्फ साथ ही नहीं, जिस तरह से एक परिवार का भाई दूसरे परिवार के व्यक्ति की मदद करता है, अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, उस तरह से पूरे सिख समाज ने मेरा बढ़ चढ़ कर साथ दिया। जिस दिन से ये सिख समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया था, उस दिन के बाद हमारी बात और मजबूत होती चली गई, क्योंकि ये किसान हैं और किसानों का बहुत बड़ा प्रभाव, किसानों मजदूरों में एक एकता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ आज जो इस जीत के उपलक्ष्य में, आपको शायद जानकारी नहीं, लेकिन चुनाव से पहले ही यहाँ अरदास हुई थी कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे तो हम यहाँ लंगर देंगे बैसाखी वाले दिन। तो ये बैसाखी वाले दिन जो अरदास हुई थी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है इस जीत में। तो अपने तरफ से सारा खर्चा लगा के सब लोगों को बुला के मुझे भी आने का अवसर दिया। उन्हें मैं इस कमेटी का भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात आपने कही कि मैं इनको क्या सौगात देना चाहता हूं गुरुद्वारे को, मेरी क्या हैसियत है देने की? ये तो वो तीरथ है जहाँ जो देने वाला है, मैं इसको क्या दे सकता हूँ? गुरुद्वारे की नहीं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस एरिया, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ ना, शब्दों का ही खेल है। आपने गुरुद्वारे का नाम नहीं लेना चाहिए ना। ये हमारा जो है तीरथ है, तीरथ से हम मांगने आते हैं, तीरथ में हम नतमस्तक होने आते हैं, वहाँ हम देने की हैसियत में नहीं होते। तो यहाँ तो हम नमन करने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए, अपने भाइयों के बीच में आए। और रही बात काम की, तो मैंने आपको कहा जितना 15 साल में 3 MP ने काम किया है, उससे ज़्यादा काम पहले 1 साल में हम लोग करके दिखाएंगे, आप सब लोगों को दिख जाएगा। एक नजीबाबाद और सहारनपुर के चेयरमैन आप लोग के साथ बहुत, जैसे हमारा मानना है, नजीबाबाद के लोगों का भी बहुत दिलो जान से साथ दिया और लगे रहें, तो क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के बारे में? मैं नजीबाबाद और सहारनपुर के चेयरमैन, उसके साथ साथ जो पूर्व चेयरमैन, जो चेयरमैन प्रत्याशी, तमाम जितने साथियों ने हमारा सहयोग किया, और स्पेशली उन साथियों के साथ साथ नजीबाबाद की और सहारनपुर की महान जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे लोगों ने वोट दिया जिनसे मैं मिला भी नहीं, जिनसे मेरा हाथ भी नहीं मिला, जिन्होंने मुझे सही तरह देखा भी नहीं, बस टीवी पे, अखबार में, फ़ोन में देखा है। और मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, जो बहुजन मीडिया यहाँ हैं या जो क्षेत्र की मीडिया है, क्षेत्रीय मीडिया, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करूँगा। सर, एक लेटर वायरल हो रहा है और इससे एक बहुत गलत मैसेज भी जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ी सी इसकी हकीकत पर। लेटर में क्या लिखा है, जरा ये बताओ। उस लेटर में लिखा है कि आपकी पार्टी के द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता बिना अपॉइंटमेंट के हमसे मिलने ना आए। जो ये सोशल मीडिया पर भी चल रही है और नेशनल मीडिया पर भी ये न्यूज़ चल रही है, इस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? किस बात की सफाई देनी है? क्या ये सच्चाई है कि चंद्रशेखर आज़ाद जीतने के बाद जो है उनके अंदर घमंड आ गया है, गुरूर आ गया है और मायावती की तरह डिक्टेटरशिप दिखाना चाहते हैं? आप अनुशासन को अगर आप डिक्टेटरशिप समझते हैं तो समझ लीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। पहले आप ये समझिए कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन? चंद्रशेखर आज़ाद तो एक आम मामूली आदमी, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता है। मूर्खता यह है कि मीडिया के लोग पढ़ते नहीं। वो लेटर उत्तर प्रदेश की टीम ने जारी किया, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने, और हमारा संगठन देश भर में, एक स्टेट ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आप, क्योंकि वो यूपी से लगा हुआ, दिल्ली यूपी से लगा हुआ एरिया है, अभी मकान की व्यवस्था नहीं है, एक कमरे में रहते हैं, 7-8 लोग जो हैं मुश्किल से रह सकते हैं। जब 200-400 लोग वहाँ चले जाएंगे और बेचारे गर्मी में 48 डिग्री 50 डिग्री गर्मी में वहाँ घूमेंगे, जिसके दरवाजे मकान के सामने खड़े होंगे वो कह देगा यहाँ से हट जाओ, उनको अपमान फील करेंगे। मैं तो अपनी लोकसभा के एक एक आदमी को और देश के एक एक कार्यकर्ता को सर माथे रखता हूँ, लेकिन अगर कोई उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा
और ये घटना हुई कहाँ से इसको भी आप जान लो। ना मैं झूठ बोलता, ना मुझे झूठ बोलने की आदत है, और ना मैं कभी बोलूंगा जिंदगी में। मैं यहीं था अपने क्षेत्र में 17 तारीख को। 18 तारीख को मैं यहाँ से गया, गलत सूचना किसने दे दी कि भैया दिल्ली, तो कई सौ लोग जो हैं सुबह 7-8 बजे से, और पूरे दिन मैं 5-5:30 बजे पहुंचा, पूरे दिन वहां परेशान होते घूमते रहे, ना खाने के ना पीने के, किसी के दरवाजे के आगे जा, क्योंकि सब एमपी लोग एक एक कमरे में ही है, तो वो सब हटवा दें वहां से अपने लोग कह के भाई इनको हटा दो यहाँ से। तो मैं तो ये समझता ना व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो उन लोगों की परेशानी देख के मुझे तकलीफ हुई। मैंने उनको भी समझाया कि भाई अगर आप बिना जानकारी के आ जाओ, अगर आपको ये भी नहीं पता मैं यहाँ हूँ, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब तक आवाज नहीं मिलता तब तक आप लोग कुछ दिन शांत रहो, घर पे रह लो, अपना काम कर लो। और जरूरी भी है, अगर कोई भी पदाधिकारी है उसको अनुशासित होना चाहिए। आम जनता के लिए मेरे दिल के भी, मेरे घर के भी, और मेरे खून का एक कतरा भी आम जनता के लिए हमेशा समर्पित है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि यूपी की टीम ने, क्योंकि यूपी का बहुत बड़ा जगह, बहुत सारे जिले लगते हैं, जैसे गाजियाबाद हो गया है, 10 मिनट में पहुंच जाओगे आप दिल्ली। गौतम बुद्ध नगर हो गया, मेरठ है, बागपत है, मेरठ, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, अमरोहा है। मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगता है, आप पहुंच जाओगे। और अगर आपको मेहमान नहीं मिला, आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। तो उन परेशानी से बचाने के लिए, लेकिन मेरे विरोधियों को थोड़ा सा काम मिला है, अच्छा वो उनको यही काम करने का मौका मिल जाए। चंद्रशेखर जी, उसके बाद लेटर वायरल होने के कुछ समय बाद जब सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, तो आपकी टीम द्वारा ये कहा गया कि ये लेटर फेक है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब आप मानते हैं कि लेटर सही जारी किया था? मैंने आपसे क्या कहा, ये किस टीम ने जारी किया? आपने तो पढ़ा होगा ना जी। ये यूपी स्टेट की टीम ने जारी किया, अपने पदाधिकारियों को निर्देश के लिए। पार्टी हमारी है ना, हमें चलानी है ना भाई, हमें बताना हमारा हित किस चीज में, अहित किस चीज में। मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन आपको बड़ा दुख होगा जान के कि हम पे इनपुट है कि हम पे दोबारा हमला हो सकता है। बहुत सारी चीजें जो मीडिया से नहीं बताई थी, लेकिन विरोधियों को बेचारों कुछ काम मिल जाए, उनका भला हो जाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि और तो कोई काम नहीं, यहाँ की जनता ने तो उनको नकारा साबित कर दिया। यहाँ की जनता ने तो उन पर विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने बहुत प्रयास किए, और जो लोग ये कह रहे थे, एक दल के लोग, कि भाजपा जीत जाए चंद्रशेखर न जीते, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। मैं उनको भी कहूंगा चिंता मत करो, आपके काम भी चंद्रशेखर आजाद आएगा, चिंता मत करो। चंद्रशेखर जी, आने वाले समय में वो पूरे 5 साल में जनता के बीच में रहेंगे, उतना 1 साल में जनता के बीच में रहूंगा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, यही की जनता चाहती है कि मैं उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाके वहां के लोग तैयार करके ऐसा रिजल्ट दूं। बताओ चाहती है नहीं चाहती है? यहाँ हमारे सिख समाज के लोग बैठे, जो अरदास इन्होंने की है, वो अरदास आपने भी सुनी होगी। तो वो तो खुद चाहते हैं कि मैं निकल के पूरे उत्तर प्रदेश में जाऊं, और मैं कोई सुख सुविधा की राजनीति थोड़ा ही कर रहा हूँ। मगर आप बताओ, अगर आपको यहाँ किसी ने झूठी जानकारी दे दी चंद्र गुरुद्वारे, और आप यहाँ के इंतजार करते रहो, परेशान हो गए, तो आप मुझे बुरा भला ही कहोगे ना, और जिसने सूचना दी उसको भी। तो जो नहीं मिल पाएगा कार्यकर्ता, उसके दिल पे पूछो, जो 1000 किलोमीटर से आ गया दिल्ली और उसको पता नहीं है, किसी ने कह दिया कि चंद्रशेखर दिल्ली है, वो चला गया बेचारा, और समय भी खराब होगा, पैसे भी खराब होगा, बाद में तड़पता हुआ जाएगा कि मैं अपने भाई से मिल भी नहीं पाया। तो इसलिए जानकारी करना क्या बुराई है जानकारी। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से मैंने उनसे भी कहा, जिन्होंने लेटर जारी किया, उनसे भी कहा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की समस्या आ रही थी। तो हमने उनको रोका कि आप यूपी वाले रुक जाओ, तो जो बाहर के लोग हैं वो मिलकर अपना फ्री हो जाएंगे। जितना आवास मिल जाएगा, वो आवास 24 घंटे आप ही का है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के लिए या पदाधिकारियों के लिए मिलने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं एक वर्कर हूँ सामान्य, पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, पार्टी की अपनी पॉलिसी है, और पार्टी अपने काम करती है। किसी भी पार्टी में कोई बिना अनुशासन, कोई भी पार्टी होगी, अनुसार आप गुरुद्वारे में, इसकी भी एक मर्यादा है। क्या हम मर्यादा के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? क्यों भाई, कर सकते नहीं कर सकते? तो मर्यादा का पालन करना जरूरी होता है, हर चीज अनुशासन से चलती है। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल, इन फ्यूचर अगर इंडिया गठबंधन की सरकार किसी को मौका मिलता है और ऐसा मौका आता है, तो क्या आप उनका साथ देंगे? मुझे तो आज ही पता लगा, एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने मुझे बताया कि जब आपने मीडिया से कहा कि भाई अभी हम हमारी पार्टी डिसीजन लेगी, तो यहाँ एक पार्टी के लोगों ने बहुत प्रचार किया कि चंद्रशेखर तो एनडीए के लाइन के साथ जा रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। जी, इसीलिए सवाल। फिर उसके बाद दूसरा जो है, जब उसका ही मैंने एक लाइन पे खंडन कर दिया, क्योंकि मैं उस विचारधारा का हुई नहीं, तो मैंने कह दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर ही बनाएंगे तो भी नहीं जाऊंगा। फिर दूसरा ये सवाल खड़ा किया गया कि भाई देखो चंद्रशेखर जी जो है वो तो उनसे मिल गए, उनसे जाके मिले। अब उनको ये नहीं पता कि ओम बिरला जी वो लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष है सबके। अगर हमें कोई भी परेशानी होगी किसी भी चीज की, तो हम उनसे ही कहेंगे, क्योंकि वो हमारे संरक्षण करता है वहाँ, वो हमारे गार्जियन है। तो हम उन्हीं के पास जाकर कहेंगे कि अध्यक्ष जी ये परेशानी हमें हो रही है, और अगर हमें बोलने का मौका मिलेगा तो भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। जो कुछ भी लोकसभा में होगा वो लोकसभा के शीर्ष पर है। मुझे छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ बात करनी होगी,
लोकसभा देगी तो उनसे बात करेंगे, गृह मंत्री करनी है उनसे, विपक्ष के नेता करनी है उनसे करनी पड़ेगी। तो जिनको पता नहीं है उनको गुमराह करने के लिए एडी चोटी की जोड़ लगा रहा हूं। मैं लिख के देता हूं, इस बार जो मिल गया अगली बार वो भी नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, क्योंकि इतना काम करेंगे हम लोग कि जो इस बार किसी कारण से आपकी बातों में गुमराह हो गया वो अगली बार सबसे पहले लाइन में खड़ा हो कहेगा कि वोट देंगे चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी को, केतली। बस लास्ट क्वेश्चन सर आपसे कि नगीना लोकसभा से आपकी बम्पर जीत हुई है और नगीना लोकसभा और इसके सराउंडिंग में 3 विधायक जो सपा के मेहनत कर रहे थे और एक ऐसा गढ़ माना जाता है कि एक दिन पहले ही यहाँ के तमाम के चलिए समाजवादी समाजवादी समाजवादी, आखिर ऐसा क्या प्रोग्राम आपने मेकअप किया कि समाजवादी को लोग भूल गए? जनता का आशीर्वाद है, यहाँ की जनता स्वाभिमानी जनता है, यहाँ के लोग स्वाभिमान लोग हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, वो कोई हो। समाजवादी के लोगों ने यहाँ की जनता का अपमान किया, वो तानाशाह टाइप हो गए हैं, वो बेकार की चीजें जो हैं, मतलब अपना काम करने के बजाय दूसरों पे आरोप लगाते घूमते हैं। इसी का परिणाम जनता ने उनको दिया। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी अलीगढ़ में जो बच्चा मरा है, क्या नहीं दिख रहा है अलायंस के लोगों को कि वो बच्चे के साथ जुल्म हुआ? और मेरे जाने के बाद ही क्यों आंख खुली जब अलीगढ़ में गया कि 2 बच्चे जो 10 दिन से जिनके परिवार के लोग धूम में बैठे हैं, और अभी मुरादनगर में होगी है, इसमें गाजियाबाद में 2 हत्याएं, किसी को तकलीफ हुई? फिरोजाबाद में एक लड़के को पुलिस ने पीट पीट के मार दिया, कितने लोगों पे मुकदमा, किसी को तकलीफ हुई? ये सब लड़ाई चाहे दलितों की हो, चाहे पिछड़ों की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की हो, चाहे किसानों की हो, महिलाओं की हो, मजदूरों की हो, इन सब ने अपने दिल पे हाथ रखे और आशीर्वाद चंद्रशेखर को दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नगीना की जनता को नहीं, नगीना के जरिए ताकत मिली उससे देश के हर कमजोर की आवाज बनने का काम करूंगा, उनकी लड़ाई लड़ने का। मीरापुर का इलेक्शन आ रहा है, इसमें आपने सहारनपुर के मीरापुर भी वही होगा जो नगीना में से। तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर, अपने साथियों को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों के संघर्ष पर भरोसा। अब ये देखना, हमारे जो नौजवान नेता अब जब मैदान में उतरेंगे, आप देखना, सीनियर लोग भी और नौजवान लोग भी, और जब ये मैदान में उतरेंगे और लोगों से कहेंगे कि हमें मौका दो, तो आप देखना किस तरह से हालात बदलेंगे। और फिर आपसे कह रहा हूँ, जनता इन सबको देख चुकी और इनसे नाराज होकर वो चंद्रशेखर के साथ आई। खुर्शीद मंसूरी साहब को आपने वहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया, उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, क्या महसूस? नहीं, मुझे अपने एक साथी पे कॉन्फिडेंस है और मैंने उनसे कहा है कि आप जाओ और वहाँ की रिपोर्ट बना के, एक रिपोर्ट उन्होंने दे दी, एक रिपोर्ट और बनानी, और सिर्फ खुर्शीद साहब को नहीं, मैंने खुर्शीद साहब का 40 लोगों को लगाया है। मैं एक सीट पे, मेरी नज़र हर उस संघर्ष पे है जिससे यूपी की जनता को ताकत मिलनी है। और देखना आप, एक आवाज उन्होंने पार्लियामेंट में भेजी है और एक आवाज जब यूपी की असेंबली में जाएगी तो यूपी की असेंबली में बैठे बड़े बड़े नेताओं को भी जवाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जनता के हितों के लिए। सर, एक जन समस्या को लेकर आपसे सवाल है। आपकी पूरी लोकसभा में नजीबाबाद में एक मोहल्ला मुगलुशा है जहां जल भराव बहुत अधिक होता है, लेकिन वो पिछले 25 साल से ना तो चेयरमैन ना विधायक और कोई हल ही नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो काफ़ी बड़े बजट का प्रोजेक्ट है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर भविष्य में इस प्रोजेक्ट पर आपकी सांसद निधि से आप कोई हेल्प करना चाहें तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखो, आपने आज मेरे सामने रखा है, अभी तक किसने मेरे सामने रखा है? मेरे सामने जो इशू आएगा मैं उसके लिए जी जान लगा दूंगा। अगर मेरे किसी भी प्रयास से लोगों के जीवन में खुशहाली आती हो, किसी के आंसू सूखते हो, किसी की तकलीफ कम होती, तो मैं वहाँ के चेयरमैन ने भी आपको सपोर्ट करके लड़ाया है चुनाव, और इस टाइम वो मुख्य चेयरमैन भी। जी, मैंने आपको कहा, चेयरमैन तो बड़े पद पे हैं जी, लेकिन अंतिम व्यक्ति भी नगीना का मेरे सर माथे है, सर माथे था और सर माथे रहेगा। वही नहीं जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे वोट भी नहीं दिया, अगर उनके क्षेत्रों में भी कोई समस्या होगी तो इस क्षेत्र का एमपी होने के नाते मैं उनकी आवाज भी उतनी तेज ताकत से उठाऊंगा, क्योंकि मैं इंसानियत को मानता हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत मानता हूँ और किसी की हैसियत नहीं है जो मैंने सवाल खड़ा किया है नेशनल मीडिया पे कि जब आपका हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान करते हो, कावड़ में 10 दिन की परेशानी यहाँ की जनता उठा लेती है, तो 20 मिनट अगर ईद के दिन, क्योंकि सामूहिक नमाज होती है, अगर 20 मिनट आप जो है नमाज पढ़ने का समय दे दोगे तो कौन सा कुछ चला जाएगा आपका। देखो, सब लोग टैक्स देते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, मुस्लिम समाज का भी, सिख समाज का भी और क्रिश्चियन समाज का भी और हिंदू धर्म का भी, सबका सम्मान होना चाहिए। किसी की आस्था के साथ सबकी अपनी अपनी आस्था चाहिए, चाहे उनकी संख्या 2 हो, 2000 हो, 20,000 हो, 20 लाख हो या 20 करोड़ हो, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा, वरना कभी नहीं बन पाएगा अगर आप धर्म के आधार पर गैर बराबरी करोगे। और कोई करेगा
तो आपके वो नेता जिनको वोट देती है यहाँ की जनता, उनके मुंह पे ताले लग सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद के मुंह पे ताला लगेगा नहीं। चंद्रशेखर सवाल करेगा और जवाब मांगेगा। जी जगमीत भाई, आज चंद्रशेखर जी आपके यहाँ आए हैं, आपने फुल सपोर्ट की थी, क्या कहना चाहिए? देखो, ये पहले सांसद बने हैं जो यहाँ पे जो मन्नत मांग के गए पूरी हुई, और इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। और आज इनके लिए जो अरदास हुई है ये भी बहुत जल्द पूरी होगी, और हो सकता है बहुत जल्दी ही 2027 में ये पूरी हो जाए, और ये फिर दोबारा से आएंगे और वैसे हमारे बीच में ही रहेंगे। और चंद्रशेखर ऐसे सांसद हैं जो अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को बराबर सम्मान देते हैं। अभी नहीं कर, जब मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ। देखो भाई, दोनों भाई इधर आओ। जी 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 जी। देखो 1 मिनट।